हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 392 या पार्ट नंबर 391 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 18, 18 से क्या हो रहा है यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 70 हो रहा है, 70 से क्या हो रहा है यहाँ पर 108 हो रहा है, 108 ले यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को बताना है कौन सा संख्या को भरा जाएगा। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 18, 18 से क्या हो रहा है 40 हो रहा है, 18 में क्या करेंगे 18 में यहाँ पर 22 को जोड़ देंगे, कितना का 40 हो जाएगा। और देखिए 40, 40 लेके और यहाँ पर 17 रहता है, 40 में क्या करेंगे 40 में आपको 30 को जोड़ देंगे तो कितना का 70 आ जाएगा। और 70 से क्या लिख रहा है 108 लिख रहा है, तो 70 में क्या करेंगे 70 में आपको 38 को जोड़ देंगे, ठीक तो 108 आ जाएगा। और 108 में क्या कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए एक बार क्या करेंगे नीचे ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 22, 22 लेकर लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, तो 22 में क्या करते हैं 22 में आपको 8 को जोड़ देंगे, कितना क्या 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 30 लेकर लिख रहे हैं 38 लिख रहे हैं, तो 30 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे तो 38 आ गया। और देखिए 38 ले क्या करेंगे तो 38 में क्या कर जाएंगे 38 में भी 8 को जोड़ेंगे, जब 38 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 46 आएगा, कितना है 46 आएगा। और 46 को आप क्या करेंगे 108 में जोड़ेंगे, जब 46 को 108 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। तो 154 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित सब संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया, यानी 35 जो है आपको 34 ले समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 76 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको 35 है ना आपको 34 ले किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो यहाँ पर 35 में -1 कर देंगे तो कितना क्या 34 आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से 76 में भी -1 करेंगे तो कितना क्या 75 आ जाएगा। देखिए 75 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा इस तरह से आपको प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉजिक को लगाते हैं। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए लॉजिक किस प्रकार से इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 35 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 3 हो गया, और यहाँ पर 5 बन रहा है, ठीक है। 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और 5 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना का 33 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इनको आपस में जोड़ने पर कितना रहा है, देखिए 34 आ जाएगा, कितना है 34 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए उसी प्रकार से 76 को भी रखेंगे। देखिए 76 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए यानी 7 बन रहा है और 6 बन रहा है, इनको भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए यानी 7 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और 20 में प्लस करेंगे, 7 कितना होता है 49 होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 6 के 36 हो गए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 85 जाएगा, कितना 85 आ जाएगा। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 85 हो जाएगा। तो 85 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है, तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर रखी, ठीक मेज पर रखी, और यहाँ पर इस प्रकार रखी कि शाम को 6 बजे, ठीक है शाम को 6 बजे घंटे की सुई किधर दिख रहे, यानी दक्षिण दिशा की ओर दिख रहे, तो मिनट की सुई बताना है किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताना, यहाँ पर आपको एक घड़ी बना लेते हैं, क्या करें घड़ी की मेज पर। देखिए यहाँ पर एक घड़ी बना लेंगे, ठीक है एक घड़ी हो गया, घड़ी में कितना बज रहा है 12 बज रहा है, यहाँ पर क्या बज रहा है 6 बजेगा, यहाँ पर क्या बजेगा 9 हो गया, यहाँ पर क्या बजेगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं कि देखिए घड़ी मेज, देखिए घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे, कितना 6 बजे, तो शाम को 6 बजे, ठीक है 6 बजाता है। अब बोल रहा है कि घंटे की सुई किधर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करते हैं। एक डायग्राम को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। देखिए जो घंटे की सुई आपको दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि मिनट का जो सुई है ना वो किस दिशा की ओर इंगित करेगा। देखिए जब 6 बजेगा तो क्या मिनट की सुई आपको 12 पर हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है,
मिनट का सुई ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर आपको उत्तर की तरफ होता है। देखिए देखिए तो ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनट का जो सुई है ना, मिनट की सुई यानी किस दिशा की ओर इंगित करते हैं, तो उत्तर की तरफ इंगित करते हैं। तो उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मैंगो को यहाँ पर 80-415 के रूप में कोडित किया गया है तो यानी निम्नलिखित में से किसका संख्यात्मक कोड यानी 81 यानी 504 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि मैंगो को क्या बोल रहा है, यहाँ पर 80-415 के रूप में कोडित किया जाता है, उसी यानी संख्यात्मक में आपको क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए 50 क्या लिखा है, 81-504 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी क्या कोड किया जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंगो को आपको किस प्रकार से यहाँ पर 80-415 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर एन हो गया, फिर यहाँ पर जी हो गया और ओ हो गया। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो इसको 80 लिख रहा है, ठीक है, यानी 80 कितना लिख रहा है, 80-415 लिख रहा है, ठीक है, 80-415 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए एम का एम मान ही रख लेंगे। देखिए इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसमें कुछ हमको जोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्हीं में क्या किया है, आपको इसमें आंसर दिया है। देखिए मैंगो में ही आपको क्या दिया है, यानी 81-504 को आंसर दिया है। किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 85 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देखिए सॉरी यहाँ पर 81 लिख रहे हैं ना, 81 लिख रहे हैं, 504 लिख रहे हैं, ठीक है, 81-504 लिख रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए कि मैंगो को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं मैंगो, तो यहाँ पर 8 को क्या लिख रहा है, 8 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो 8 का मान देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर एम लिख रहा है, ठीक है, तो एम रख लेंगे। फिर उसके बाद में एक का मान देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो एक का मान देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यानी 5 का मान क्या लिख रहा है, देखिए 5 का मान इसमें क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 का मान क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 लिख रहा है, 0 का मान कितना लिख रहा है, तो देखिए 0 का मान यहाँ पर 1 लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 रख लेंगे, यानी ये हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 का मान कितना लिख रहा है, देखिए 4 को देखते हैं, तो 4 देखिए यहाँ पर एन लिख रहा है, ठीक है, एन लिख रहा है। देखिए यहाँ पर कितना क्या 4 आ गया, देखिए यानी 81-504 को क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, MGOAN। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, देखिए एम, देखिए यहाँ पर एम दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर एम दिया है लेकिन लास्ट में ए दिया है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम दिया है लेकिन लास्ट में एन दिया है, ठीक है। देखिए तो एम यहाँ पर हो जाएगा ना, MGOAN, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ठीक दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, ठीक है, इस आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में या तो 2 तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है, ये दोनों आपको छोटी संख्या दिख रही है। यानी इसका मतलब समझ में आ गया कि आपको इधर से आपको इधर की तरफ ज्ञात करना है। यानी देखिए 6 को और 5 को आपस में क्या करेंगे कि 32 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 को 4 को आपस में क्या करेंगे 38 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 3 को और 9 को आपस में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ कहते हैं देखिए यहाँ पर 6 लिख रहे हैं और 5 लिख रहे हैं, इनको आपस में क्या करते हैं गुना करते हैं। 6 5 30 होता है, लेकिन तो 32 लिख रहा है, तो इसमें क्या करते हैं ये गुना करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना 6 हो गया, ठीक है, 6 गुना कितना होता है 5 होता है, और 2 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यानी देखिए 6 कितना गया 6 5 30 हो गया, 30 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया 32 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 9 को 4 को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। देखिए तो 9 को कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पर 9 हो गया, 9 गुना कितना होता है 4 होता है, 9 को 36 और 36 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया, यहाँ पर 38 आ गया, कितना गया 38 आ गया। देखिए यहाँ पर 38 दिया, ये 32 दिया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा में भी फॉलो करेंगे। देखिए 9 लिख रहे हैं, ठीक कहते हैं 3, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, 3 गुने कितना कर रहा है यहाँ पर 9 कर रहा है, तो 9 3 27 होता है, और 27 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना होता है 29 आएगा, कितना क्या 29 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको झाड़ू दिया है, पोछा दिया है और फर्श क्लीनर दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको इसमें से कॉमन कौन सा दिखा। देखिए झाड़ू दिया है, यहाँ पर पोछा दिया है और फर्श क्लीनर दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या जगह सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन फर्श क्लीनर दिख रहा है, यानी फर्श क्लीनर के अंदर में ही क्या आता है, यानी पोछा भी आता है और यहाँ पर झाड़ू भी आता है। ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, फर्श क्लीनर हो गया, ठीक, यानी फर्श क्लीनर हो गया, यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लीनर हो गया, ठीक है। मान लीजिए फर्श क्लीनर हो गया, ठीक है। फर्श क्लीनर की जो देखिए यहाँ पर फर्श जो है ना, फर्श क्लीनर के अंदर में ही क्या आता है, यहाँ पर झाड़ू भी आता है और पोछा भी आता है। देखिए झाड़ू भी आता है, पोछा भी आता है, क्योंकि देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यानी फर्श क्लीनर दिख रहा है। फर्श क्लीनर के अंदर में क्या आता है, पोछा भी आता है और यहाँ पर झाड़ू भी आता है, ठीक है, झाड़ू भी आता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर झाड़ू हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोछा हो जाएगा, ठीक है, यानी पोछा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा था, सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, यानी फर्श क्लीनर हो गया। इसके अंदर में क्या होता है, झाड़ू भी आता है और पोछा भी आता है, ठीक है। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यानी लिखा है शब्द, यानी शब्द कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार यानी व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से देखिए, बाएं से चौथे और अक्षर और दाएं से क्या दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, कन्फर्म लिखा है, ठीक है। ये सभी अक्षरों का वर्ण देखिए वर्णानुक्रम में या वर्णानुक्रम में वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि देखिए बाएं से चौथा स्थान और दाहिने से दूसरे स्थान के अंग्रेजी देखिए बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, आपको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वर्ण देखिए ये शब्द लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए कन्फर्म लिख रहा है, यानी CON लिख रहा है, ठीक है, यानी F लिख रहा है, फिर यहाँ पर I लिख रहा है, यहाँ पर R दिया है और M दिया है। इनको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, वर्णानुक्रम में रखना है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले वर्णानुक्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या है, यानी सबसे छोटी अक्षर को रखेंगे। तो सबसे छोटी इसमें क्या दिख रहा है, सबसे छोटी आपको C दिख रहा है, ठीक है, C हो गया। C के बाद में फिर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। F के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। I के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, M आ गया। M के बाद में यहाँ पर N हो जाएगा, फिर आपको O हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर R आ गया। देखिए इसको क्या करना है, इसको क्रम में बना दिए, इसको मान लीजिए यहाँ पर क्रम रख लेते हैं, ठीक है, यानी अनुक्रम हो जाएगा, एक क्रम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि व्यवस्थित किया जाता है। तो व्यवस्थित कर दिए, इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से चौथे, देखिए बाएं से क्या बोल रहे हैं, चौथे अक्षर। तो बाएं से 1 2 3 4, देखिए ये बाएं हो गया, बाएं से इधर चौथा स्थान, ठीक है, चौथे हो गया। अब चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, दाएं से दूसरे 1 2 दाएं से कितना होगा, दूसरे अक्षर हो गया, ठीक है, दूसरे अक्षर, यानी दाएं से दूसरे अक्षर के बीच वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। देखिए इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, आपको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाएं से देखिए चौथा स्थान पर M आ गया और यहाँ पर दाहिने से दूसरे स्थान पर O आ गया। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर दिख रहा है, N दिख रहा है, खाली एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यानी N क्या हो गया, तो एक N एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो गया, ठीक है। कितने अक्षर दिख रहा है, तो एक अक्षर दिख रहा है, तो एक देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी शर्ट, देखिए शर्ट जो है ना आपको पॉइंट ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ताले जो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जो शर्ट पहनेंगे तो पॉइंट तो जरूर पहनेंगे, लेकिन उसी प्रकार से ताले दिए, ताले, तो ताले में क्या होता है, तो ताला जो रहेगा तो चाबी जरूर हो गया, क्या चाबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको ताले। देखिए शर्ट जब शर्ट पहनेंगे तो उसके बाद में पैंट पहन में करेंगे, लेकिन ताला जो है ताला रहेगा तो क्या चाबी नहीं लगेगा, इसमें ताला में क्या होता है, चाबी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाबी हो जाएगा। तो चाबी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए क्या एक आकृति दिया, ठीक है, इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं,
ये यहाँ पर जो आकृति चल रहा है ना वो किस प्रकार से आकृति चल रहा है। देखिए इसमें क्या दिया आधा वृत्त लिखा है, ठीक है। उस वृत्त को क्या किया यहाँ पर पूरा कर दिया है और यहाँ पर ऊपर में क्या करते हैं घेर दिया है, ठीक है। इसमें पूरा में रंग दिया है। उसी प्रकार से तीसरा को क्या करेंगे, इसको भी इधर नीचे देखिए नीचे की तरफ पलटा है तो हम भी क्या करेंगे नीचे की तरफ पलट देंगे और यहाँ पर ऊपर में घेर देंगे। देखिए किस प्रकार से बना रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए ये जो आकृति है ना ये वाला आकृति को देखिए यहाँ पर घुमाकर यहाँ पर ला दिया, ठीक है। और इसी आकृति को डबल बनाकर यहाँ पर ऊपर में रंग दिया है। देखिए तो हम भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर तीसरा आकृति दूसरा को छोड़ देंगे। देखिए तीसरा आकृति में क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर घुमा के ला देंगे, ठीक है। देखिए इसको भी घुमा के लाया है, देखिए तो यहाँ पर हम घुमा के ला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे, यहाँ पर घूम गया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से घूम गया। अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, इसके ऊपर में भी एक बना लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर में भी एक बन जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको हम घेर लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम रंग लेंगे। देखिए इसको जब रंग लिए तो इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये जिस प्रकार से आपस में इस प्रकार से सम्मिलित हो गया, ठीक उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे इस प्रकार से सम्मिलित होगा। यानी इस प्रश्नोत्तरी चिन्ह पर जो है ना आपको इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह का जो आकृति है ना देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है और प्रतीक का श्रृंखला दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक एक बाद में भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है और श्रृंखला का प्रतीक भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला दिए। आपको सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, यह पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है। यानी इसमें बताना है इस श्रृंखला में ये कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले ठीक एक क्या है संख्या को रख लेते हैं, ठीक है। यानी संख्या है। अब और बोल रहा है कि और ठीक बाद एक भी क्या है संख्या है और बाद में भी क्या है एक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर संख्या है। देखिए इसमें बताना है कि ऐसे इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या होना चाहिए और बाद में भी क्या होना चाहिए संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए आप श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है स्टार प्रतीक है, उसके पहले एक संख्या एक दिख गया, उसके बाद भी संख्या दिख रहा है, यानी क्या बन गया एक वो कर रहा है, क्या था एक दिख रहा है। उसके बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है और इसमें देख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखने के बाद में अब कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हज दिख रहा है, ठीक है। हज क्या है एक प्रतीक है और प्रतीक के पहले एक संख्या आ गया, बाद में भी क्या एक संख्या दिख रहा है। यहाँ पर कितना हो गया दो दिख रहा है, कितना दिख रहा है दो दिख रहा है। और देखते हैं और यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखिए यहाँ पर एक संख्या दिख गया, उसके बाद में भी एक संख्या दिख गया, यानी यहाँ पर कितना है ये तीन हो गया। कितना बार दिख रहा है एक दो तीन, अभी तीन दिख गया, ठीक है तीन दिख गया। तीन के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखिए एक संख्या दिख गया, संख्या के बाद में भी एक संख्या दिख गया। यहाँ पर एक दो तीन चार दिख रहा है, अभी कितना दिख रहा है चार दिख रहा है। और देखते हैं और कहीं दिख रहा है, अब आपको नहीं दिख रहा है। यानी इसमें देखिए इन श्रृंखला में ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले क्या संख्या है और बाद में भी संख्या है। तो कितने हैं यहाँ पर चार को दिख रहा है, कितना दिख रहा है चार को दिख रहा है। तो चार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण लिखा है, इन समीकरण बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण आपको संतुलित हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो समीकरण है समीकरण में संतुलित यानी समीकरण को चिन्ह को बदलते हैं। देखिए चिन्ह को ए में बदलते हैं, ठीक है। ए में क्या करते हैं माइनस की जगह पर गुना रखेंगे, गुना की जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक है। देखिए गुना की जगह पर क्या करते हैं माइनस को रखते हैं, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं गुना रखते हैं। यहाँ पर देखिए अब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 17 के यहाँ पर तो 21 हो गया, ठीक है 7 हो गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा ई प्लस हो गया ना, तो इसमें जोड़ने पर 34 से कितना यहाँ पर 4 3 7 हो गया, यानी 37 हो गया। फिर माइनस कितना गया 37 आ गया। फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है यानी गुना दिख रहा है, ठीक है। गुना 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 को हटा लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। और 30 में क्या करते हैं 17 से गुना करेंगे तो क्या 122 आ जाएगा। तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे यानी ऑप्शन ए से सही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन में देखते हैं। देखिए यानी अगला ऑप्शन में क्या देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं बी में देखते हैं। देखिए बी में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या रखते हैं गुना को रखते हैं। देखिए प्लस के जगह पर यहाँ पर क्या रखें गुना को रखेंगे और गुना के जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखते हैं। अब इस समीकरण में देखिए यहाँ पर गुना के जगह पर क्या कहते हैं प्लस को रखते हैं। देखिए अब प्लस के जगह पर गुना रखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं गुना को रखते हैं, ठीक है।
गुना रखेंगे। और यहाँ पर प्लस की जगह कहाँ दिए, देखिए गुना की जगह पर क्या करते हैं, प्लस को रखते हैं। ठीक है, आप देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 33 लिखा है। ठीक है, 33 प्लस की 33 गुना दिया ना, यहाँ पर गुना दिया, यहाँ पर 4 दिए। ठीक है, प्लस में कितने दिए, 21 दिए, और भागा कितने दिए, यहाँ पर 3 दिए, और माइनस कितने दिए, यहाँ पर 17 दिए। बराबर में हमको 122 लेना है। ठीक है, अब देखिए 70 के 21 हो गया, इसको तो काट दिए। अब देखिए इसमें पहले गुना कर लेते हैं, तो चढ़ते हैं कितना होता है, 12 होता है, फिर चढ़ते ही 12 होता है, 12 एक 13 हो गया, कितना गया, 132 आ गया। कितना गया, 132, और 132 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ पर कितने का, 39। एक बार क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी 17 आ गया, फिर बराबर में 122 आ गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे आपस में, तो कितना गया, यहाँ पर 139 आएगा। ठीक है, 139 में से 17 को घटा लेते हैं। ठीक है, जब 139 में से 17 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो 100, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 122 दिख रहा है, इसमें भी क्या दिखेगा, 122 ही दिखेगा। 122 बराबर क्या रहा है, 122 हो जाएगा। ये समीकरण आपको संतुलित हो जा रहा है, क्या ये संतुष्ट हो रहा है, ये समीकरण क्या है, यानी संतुष्ट है। यानी किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याओं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक आरेख दिया है। ठीक, इस आरेख को ध्यान से पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विभिन्न भागों में दी गई संख्या, जो संख्या है ना वो व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। मान लीजिए ये आपको आयत दिख रहा है। ठीक है, आयत किसको दिखा रहा है, ये गणित को दिखा रहा है। यहाँ पर त्रिभुज किसका दिखा रहा है, यानी विज्ञान को दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए वृत्त जो है ना, वृत्त किसको दिखा रहा है, यानी कक्षा 10 के विद्यार्थी को दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको बोला क्या है, देखिए नीचे सवाल पूछा है। ठीक है, इसको तो समझ लिए। अब इस देखिए सवाल क्या नीचे पूछा है कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी या तो गणित या तो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये दोनों नहीं, क्या दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो आपको सवाल क्या पूछा है, अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि जो कक्षा 10 का है ना, देखिए एक कक्षा 10 का है, एक कक्षा 10 का विद्यार्थी है जो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों विषय पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो कौन इसमें बताना है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने हैं जो कि गणित और यहाँ पर क्या विज्ञान दोनों पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों नहीं करना है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि दोनों नहीं, ये अलग अलग करना है। ठीक, गणित या विज्ञान दोनों अलग अलग पसंद करता है। देखिए तो इसमें क्या रखते हैं, मान लीजिए इसमें क्या करें, ई तो आपको दोनों में दिख रहा है, तेरा क्या दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। ठीक, आपको ये वाला नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो 15 ऐसी विद्यार्थी हैं जो कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर खाली गणित पढ़ रहा है। ठीक है, 15 ऐसी विद्यार्थी हैं कि आपको क्या केवल खाली गणित दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए 14 ऐसी विद्यार्थी हैं जो कि खाली यहाँ पर विज्ञान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विज्ञान दिख रहा है। आपको वही सवाल पूछा है, देखिए आपसे वही सवाल पूछा है यहाँ पर। देखिए तो इनमें क्या करेगा, दोनों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तभी तो हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित कितना आ गया, 15 पढ़ रहा है। ठीक है, गणित 15 पढ़ रहा है। यहाँ पर 14 क्या हो जाएगा, 14 आपको यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग पढ़ रहा है और दोनों 10 का क्लास का विद्यार्थी है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 10 क्लास का विद्यार्थी होगा और दोनों अलग अलग पढ़ रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों लेकिन नहीं होना चाहिए। तो तेरा क्या दोनों में आ रहा है, इस क्या हो जाएगा आपको 15 और 14 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 14 इनको क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 15 14 दिया है, नहीं दिया है, इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 5 4 कितना गया, 9 गया, और 1 1 2 आ गया, कितना 29 आ गया, कितना 29 आ गया। यानी इसमें देखिए 29 देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।